ये कहानी बगदाद के एक छोटे मगर खूबसूरत गांव की है, जहां खजूर के दरख्त झूमते, कच्ची गिलियां धूप में चमकत और लोगों की सादा जिंदगियां वक्त के साथ बदलती रहती। ये वो गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। यहाँ की मिट्टी में एक मखसूस खुशबू थी और लोगों के दिल मोहब्बत से भरे हुए थे। उन्हीं सादा मगर मुखलिस लोगों में अम्मा हाजरा भी थी, एक उम्र रसीदा नेक दिल औरत जिसकी जिंदगी सब्र और कुर्बानी का नमूना थी। इसका शौहर बहुत पहले दुनिया से जा चुका था और औलाद की खुशी भी उसे नसीब न हुई, मगर अम्मा हाजरा का दिल वो तो समंदर की तरह वसी था। इसके लिए पूरा गांव ही उसकी औलाद था। रमजान की आमद। गांव में रमजान का चांद नजर आया तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। घरों में रौनक बढ़ गई, हर शाम दस्तरखान सजने लगे और खाने की खुशबू हर गली में महकने लगी। मगर अम्मा हाजरा का सहन हमेशा की तरह सादा और खामोश था। वो अपना रोजा बस खजूर और पानी से खोलती। कभी कोई पड़ोसी कुछ दे देता तो शुक्र के साथ खा लेती, मगर उसके दिल में एक ख्वाहिश करवटें ले रही थी। या अल्लाह, मैं हर साल दूसरों के दिए पर इफ्तारी करती हूँ, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं सबको अपने घर बुलाकर अपने दस्तरखान पर बिठाकर इफ्तारी करवा सकूं? ये एक ख्वाब था, एक दुआ थी जो उसके दिल में बीज की तरह बो दी गई थी। मगर ख्वाबों की दुनिया और हकीकत की जमीन के बीच हमेशा एक गहरी खलीज होती है। अम्मा हाजरा जानती थी कि इसके पास वो वसाइल नहीं जो एक बड़ी इफ्तारी के लिए दरकार होते हैं। मगर क्या ख्वाब सिर्फ उनके लिए होते हैं जिनके पास दौलत हो, कुर्बानी और मेहनत? इसी रमजान अम्मा हाजरा ने एक फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। उसने अपनी कमर कस ली। वो सुबह सवेरे जागती, धूप में बैठकर अपने हाथों से उपले गूंथती और शाम को बाजार जाकर बेचती। तपती जमीन, झुलसती धूप और थकन से बोझल बदन, मगर अम्मा हाजरा के जज्बे में कोई कमी ना आए। पड़ोसन सकीना हैरान थी। एक दिन इसने पूछ ही लिया, अम्मा आजकल इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अम्मा हाजरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस बेटी, एक ख्वाब है जो पूरा करना है। सकीना हंसी, ख्वाब? इस उम्र में? अम्मा, ख्वाब तो जवानों के लिए होते हैं। अम्मा हाजरा ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, नहीं बेटी, ख्वाब की कोई उम्र नहीं होती, बस ईमान होना चाहिए, अल्लाह की मदद और आजमाइश। और फिर दिन, रात, महीने, अम्मा हाजरा ने पसीने को दौलत बना दिया। आखिरकार उसने इतने पैसे जोड़ लिए कि एक सादा मगर बाइज्जत इफ्तारी का इंतजाम कर सके। वो सीधी बाबा शाह वली के पास पहुंची। बाबा जी, मैं चाहती हूं कि इस रमजान में सबके लिए इफ्तारी का बंदोबस्त करूं। ये कुछ पैसे हैं, बरा करम बाजार से सामान ले आएं। बाबा शाह वली हैरान रह गए। इनकी आंखों में हैरत थी मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। हाजरा बहन, तुम्हारे जैसे नेक लोग दुनिया में कम हैं, अल्लाह तुम्हारी नियत कबूल करे। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे मगर कुछ नहीं। शैतान की चाल और अल्लाह की रजा। बाजी परवीन, गांव की सबसे अमीर औरत, हर साल शान व शौकत से इफ्तारी करवाती थी। जब उसने सुना कि अम्मा हाजरा भी इफ्तारी कर रही है तो उसने तंजना हंसते हुए कहा, वो जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलती है अब इफ्तारी करवाएगी। मगर इसका तंज हसद में बदल गया। अगर लोग अम्मा हाजरा के यहाँ जाने लगे तो मेरी इफ्तारी की क्या इज्जत रहेगी? एक मौजिज़ा। इफ्तारी की शाम आ पहुंची। अम्मा हाजरा का सहन सादा मगर खूबसूरत था। जमीन पर दस्तरखान बिछ चुका था, खाने भी रख दिए गए, खजूरें, चावल, शोरबे वाला सालन और कुछ रोटियां। मगर लोग कहाँ थे? अम्मा हाजरा की नजरें दरवाजे पर जमी थीं। दिल बेचैन था, दुआ लबों पर थी,
और फिर अस्सलाम अलैकुम अम्मा। पहला शख्स आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहां तक कि पूरा सहन भर गया। अम्मा हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। बाबा शाह वली ने मुस्कुरा कर कहा, देखा हाजरा बहन, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है वो कभी महरूम नहीं रहता। शैतान का वार। मगर रात के अंधेरे में एक साए ने अम्मा हाजरा के आंगन में कदम रखा। बाजी परवीन, हसद ने इसका दिल अंधा कर दिया था। उसने अम्मा हाजरा के उपलों के ढेर को आग लगा दी। जब अम्मा हाजरा सुबह उठी तो सब कुछ राख बन चुका था। वो चुपचाप खड़ी राख को देखती रही, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, ए अल्लाह, मैंने ये सब तेरे लिए किया था, और ताव जो करता है बेहतर करता है। अल्लाह की मदद। ये खबर गांव में फैल गई। लोगों के दिल पसीज गए। उन्होंने चंदा जमा किया और अम्मा हाजरा के लिए इतनी रकम दी कि वो न सिर्फ मजीद इफ्तारियां कर सकी, बल्कि अपनी बकिया जिंदगी भी सुकून से गुजार सकी। नतीजा, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। बाजी परवीन का गुरूर खौक में मिल गया, और अम्मा हाजरा, वो जिंदा ना रही, मगर उसकी नेकी, उसकी कुर्बानी आज भी इस गांव की मिट्टी में जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी हमेशा जिंदा रहती है और अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को मायूस नहीं करता।